परमात्मा ने नमः। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूपी निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती है। और दूसरा मजमून बहुतर समुद्र के हैं, सो कलम से लिखा जाता है कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर माजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साधु अनूपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साधु संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजाओं और सातों आठों और सभी विलायत के बादशाह और डिंगर अंग्रेज वगैरह की किस्मत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मेह और मौत को कब्जे में कर ली थी। पाप के सबब से या ने होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी इंद्रजाल के पाप से, और काल वगैरह पड़ा पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हरणाकंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारण बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हरणाकंस कंस कारण वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनों ने भी इस राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मेह को और मौत को सहारा कर ली हैं और बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी है पाप के सबब से कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल पढ़ाना बल राजा के बाद से शुरू किया है, सो इन्होंने भी काल पड़ा पड़ा के रावण वगैरह की तरह से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया है और जहाज़ों में लाद लाद के दरियाओं के पार ले गए हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी तरह से ये बनिए भी दरियाओं के पार ले गए हैं। सो ये राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते काल पढ़ाने का पाप चलाया है। सो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था और अलावा इसके दूसरी बादशाहता में भी बहुत था, जिसका सबूत वेद की किताबों में लिखा है कि सतयुग में सोने का ठाट और पाट था और गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे और पग पग रत्ना की खाने सुनी जाती थी कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं हो सकती थी। सो राजा बादशाह के टोटा किस बात का था। इस सबब से तमाम खलकत को यकीन दिलाया जाता है कि बल राजा के ज़माने तक मौजूद होने खाना ये सोना चांदी वगैरह सतयुग रहा, क्योंकि उस जमाने में चांदी सोने का ठाट और पाट था और धन वगैरह भी बहुत था, क्योंकि सतयुग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, इससे धन वगैरह सतयुग में बहुत होता था। जब से इन महाजना ने काल पढ़ाना शुरू किया है, जिस दिन से दिन दिन जमाना बुरा होता जाता है और काल वगैरह ये बनिए लोग नहीं पढ़ावे तो सदा सतयुगी हैं। परंतु बल राजा के बाद से जो तरह तरह के रोग और काल वगैरह पढ़ाने शुरू किए हैं, जब से धन दुनिया का खिस रहे हैं और सबको निर्धन कर दिए हैं, बल्कि दिन दिन बुरा होता जाता है। सो ये फितूर सौदागरान के